शिवसेना में आज बहुत कुछ हुआ है, उसमें बाकी पार्टियों के लिए दो बहुत बड़ी सीख है। जो कुछ हो रहा है शिवसेना में, उससे बाकी की पार्टियां क्या सीख सकती हैं? पहला तो ये कि जब किसी पार्टी में एक परिवार सबसे बड़ा हो जाता है, यानी जो एक परिवार द्वारा संचालित पार्टियां हैं, तो उस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कई बार बहुत दूर हो जाते हैं। राजा और प्रजा वाला रिश्ता बन जाता है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का और जमीन से जुड़े नेताओं का मोह भंग होता है। यानी परिवार वाली पार्टियों में परिवार और जमीन से जुड़े नेताओं के बीच एक गहरी खाई पैदा हो जाती है और यह हर पार्टी में है, जिसे एक समय के बाद भरना मुश्किल होता है, जैसे अभी ठाकरे परिवार के लिए हो रहा है। दूसरी सीख यह कि जिन पार्टियों की विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती, उन्हें सत्ता के लालच में कभी साथ नहीं आना चाहिए। महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करने के लिए शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने जो गठबंधन बनाया, वो गठबंधन असल में वैचारिक और सैद्धांतिक बेईमानी से ज्यादा कुछ नहीं था। यह वैचारिक बेईमानी थी। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व की विचारधारा को मानकर चलती है। कांग्रेस की विचारधारा शिवसेना से बिल्कुल विपरीत है और एनसीपी तो ऐसी पार्टी है जिसकी स्थापना ही कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ हुई थी, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ हुई थी। 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी को ही चुनौती देते हुए अलग पार्टी बनाई थी एनसीपी, क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था और कहा था हम विदेशी महिला के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। लेकिन वही शरद पवार अब उसी विदेशी महिला की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं और ये सारे लोग ये सब करते हैं क्या कहकर कि ये सब हम बीजेपी को रोकने के लिए कर रहे हैं। और शिवसेना ने अपनी विचारधारा के से अलग जाकर इन दोनों पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया, सरकार बना ली, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए और इसी वैचारिक बेईमानी ने शिवसेना के विधायकों को बगावत करने के लिए मजबूर कर दिया। और आज शिवसेना की स्थिति यह है कि शिवसेना ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा उन्होंने पहले ही छोड़ दिया और इस तरफ उनके लिए अब कोई जगह नहीं है। और हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ने की वजह से जो उसका कोर वोटर था, जो उसका कोर समर्थक था, वो भी उससे दूर चला गया। वो शायद अब बीजेपी के पास चला जाएगा। इससे यह सीख मिलती है कि सत्ता मिले या ना मिले या फिर देर से मिले, लेकिन राजनीति में विचारधारा पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। सोचिए अगर शिवसेना ने यह गठबंधन ना किया होता और वो हिंदुत्व की अपनी विचारधारा पर कायम रहती तो क्या होता? ऐसा होने पर उद्धव ठाकरे भले ही मुख्यमंत्री ना बन पाते, लेकिन वो आज भी इन सबसे ज्यादा मजबूत नेता होते और शिवसेना को लोकसभा से लेकर राज्य के विधानसभा और बीएमसी के चुनावों में भी इसका पूरा फायदा मिलता। जबकि अब शिवसेना कहीं टिक नहीं पाएगी, चाहे बीएमसी का चुनाव हो या आगे चलकर लोकसभा का चुनाव हो। एक और बात यहां पर है और वो ये कि आज अगर शिवसेना बिना ठाकरे परिवार के चल सकती है तो फिर कांग्रेस भी बिना गांधी परिवार के चल सकती है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस में जो नेता गांधी परिवार से नाराज हैं, जिन्होंने G23 नाम से अपना ग्रुप बनाया हुआ है, उनके मन में भी बगावत के बीज जरूर पड़ चुके होंगे या उनके मन में भी आज एक उम्मीद की किरण जरूर जागी होगी, क्योंकि एक समय में ठाकरे परिवार के बिना शिवसेना की कल्पना नहीं हो सकती थी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से इस पार्टी को आसानी से टेक ओवर कर लिया और अगर यह बगावत शिवसेना में हो सकती है तो फिर भविष्य में ऐसी तमाम पार्टियों में हो सकती है जिन्हें एक परिवार चला रहा है। सो वो तमाम पार्टियां जिन्हें एक एक परिवार चलाता है अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह, एक दुकान की तरह, उन पार्टियों में जो नेता हैं उन्हें आज शिवसेना में हुई बगावत से बहुत प्रेरणा मिली होगी और जो परिवार उन पार्टियों को चला रहे हैं वो आज डर कर बैठे होंगे कि जो ठाकरे परिवार के साथ हुआ है कहीं एक दिन उनके साथ ना हो जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.